हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड के बारे में बताया था और उसी क्रम में मैं आगे बताऊंगी आज। तो आज मैं बताऊंगी, पहला पॉइंट है शिक्षक व्यक्तिगत शिक्षण व छात्र संख्या, इंडिविजुअल टीचिंग एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो ऐसे बच्चे हैं मेंटली रिटार्डेड जो चाइल्ड हैं, उनके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता यह है, सबसे आवश्यक बात यह है कि उनके जो क्लास है, उन ऐसे बच्चों की संख्या इनके क्लास में 12 से 15 तक होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। कम बच्चे रहेंगे तभी वो व्यक्तिगत शिक्षा का लाभ उठा सकेंगे, वो शिक्षक के प्रेम और सहानुभूति के द्वारा शिक्षा को पा सकेंगे। नेक्स्ट है विशिष्ट कक्षाएं, स्पेशल क्लासेस। मंदबुद्धि बालक की जो क्षमता है वो सीमित है, उनकी कैपेसिटी सीमित है, एबिलिटी सीमित है, जिसके कारण वह सामान्य बच्चों के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ हैं, क्योंकि सामान्य बच्चे की तुलना में उनकी जो अर्जन की क्षमता है वो कम हो जाती है। तो और उनका जो सामाजिक एडजस्टमेंट है, सोशल एडजस्टमेंट है, वो दोषपूर्ण हो जाता है और इसीलिए उन ऐसे बालकों को स्पेशल ट्रेन टीचर्स द्वारा विशिष्ट कक्षाओं, स्पेशल क्लासेस में इन्हें शिक्षा देनी चाहिए, ताकि उनका जो मेंटल लेवल है, मानसिक लेवल और उनका जो कैपेसिटी है, उनके अनुरूप ही उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए और वो उनसे लाभ उठा सके। नेक्स्ट है शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में फेंडरसन ने जो बातें बताई है वो इस प्रकार है। नंबर 1, जन्मजात शक्तियों का विकास करना, डेवलपिंग इनबॉर्न पावर्स। नंबर 2, शारीरिक स्वास्थ्य की उन्नति करना, इम्प्रूविंग फिजिकल हेल्थ। नंबर 3, स्वस्थ आदतों का निर्माण करना, build healthy habits. नंबर 4, स्वतंत्रता व आत्मविश्वास की आदतों का निर्माण, build habits of independence and confidence. नंबर 5, दैनिक जीवन की व्यक्तिगत, सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति, to meet the personal, social and economic needs of daily life. नेक्स्ट है मंदबुद्धि बालकों का शिक्षक, टीचर ऑफ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी आवश्यकता, नीड सबसे बड़ी क्या है कि उनके लिए विशिष्ट विद्यालय हो, स्पेशल स्कूल हो और स्पेशल ट्रेन टीचर्स हो। और इसके अलावा भी टीचर में कुछ क्वालिटी, कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, ताकि वे बैकवर्ड चाइल्ड और मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड को सहज और उपयोगी शिक्षा दे सके। और इसके लिए शिक्षक का विशेष प्रशिक्षित व व्यावहारिक होना जरूरी है। और कुछ बातें हैं जिनका होना जरूरी है, जिसमें नंबर 1 है शिक्षक को बालकों का सम्मान करना चाहिए, टीचर्स शुड रेस्पेक्ट चाइल्ड। नंबर 2, शिक्षकों को बालकों की सहायता, परामर्श और निर्देशन देने के लिए तैयार रहना चाहिए, टीचर्स शुड बी रेडी टू ऑफर चाइल्ड सपोर्ट, काउंसलिंग एंड गाइडेंस। नंबर 3, शिक्षकों को बालकों को 1 या 2 हस्तशिल्पों की शिक्षा देने में कुशल होनी चाहिए, teachers should be skilled in teaching 1 or 2 handicrafts to children. Number 4, शिक्षक को स्वयं शारीरिक श्रम को महत्व देना चाहिए व बालकों को श्रम का महत्व सामूहिक विधि से सिखाएं। The teacher himself should give importance to manual labor. He should teach the children the importance of labor. Number 5, शिक्षक को धीमी गति से पढ़ाना चाहिए व अपने पढ़ाए हुए पाठ को बार बार दोहराना चाहिए।
The teacher should teach slowly. He should repeat his text again and again. नंबर 6 है शिक्षक में बालकों के प्रति प्रेम, सहानुभूति और सहनशीलता का व्यवहार करने का गुण होना चाहिए. The teacher should have the qualities to behave with love, sympathy and tolerance towards children. नेक्स्ट है शिक्षक को बालकों में संवेगात्मक संतुलन और सामाजिक समायोजन के गुणों का विकास करना चाहिए. टीचर्स शुड डेवलप इमोशनल बैलेंस एंड सोशल एडजस्टमेंट क्वालिटीज इन चिल्ड्रन. इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो शिक्षक के लिए आवश्यक है, जैसे मंदबुद्धि बालकों के प्रति प्रेम, मंदबुद्धि व पिछड़े बालकों को पढ़ाने के लिए सरल विधि, आसान मेथड, इजी मेथड्स, मूर्त और सामूहिक क्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए. आत्मविश्वास होना चाहिए टीचर को कि ऐसे बालकों को वो अच्छी तरह से पढ़ा सके, उनकी कमियों को दूर कर सके. इन सब बातों का टीचर में होना आवश्यक है. आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद.